जय पीरां दी जय मस्तां दी दरबार लाला वाले पीर चैनल विच आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाला वाले पीर महाराज जी का जो रोट लगता है वो कैसे लगता है और उसके विधि और विधान क्या है। सबसे पहले ये जो रोट लगता है ये लगता है साढ़ और जेठ के महीने में, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप उसको लगाओ साढ़ और जेठ के महीने के जेठे वीरवार को। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए आप उसको नोट भी कर सकते हो। उसमें आपको ये 1.25 मन का रोट होता है और 1 मन में होते हैं 40 किलो। तो 1.25 मन के रोट में क्या क्या सामग्री होती है आप उसको नोट कर सकते हो। उसमें आपका होता है 14.5 किलो या 15 किलो आप उसमें आटा ले लो, और उसके हाफ उसका आधा आपने शक्कर लेनी है या आपने उसकी जगह चीनी ले लेनी है 7.5 किलो। उसके बाद में 3 या 4 खोपे या जितनी आपकी श्रद्धा है सौंफ आपने उसके अंदर डालनी है, और काजू डालने आपने, बादाम डालने हैं आपने, या कुछ भी आपने और सामान डालना है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या सामान डालना है, आपने उसको कितना अच्छा बनाना है। तो ये आपके लिए सामान होता है जो ये आपको होता है 1.25 मन के रोट के अंदर। उसके बाद में आपको साथ में चाहिए क्या है, एक चादर पीर महाराज जी की और एक झाड़ू। ये सामान चाहिए होते हैं जब हम रोट लगाते हैं। और अगर आप रोट लगा रहे और आपने जो पीर महाराज जी का जो लागी है जिसका हर सामान में चौथा हिस्सा होता है, आप अगर उसको नहीं बुला रहे तो आप कितना अच्छा रोट लगा लो वो रोट आपका नहीं लगेगा। तो वो लागी कौन होते हैं पीर महाराज जी के, वो होते हैं शेख। शेख बोलते हैं हम इसको पंजाब में, और हरियाणा में ये जो कम्युनिटी है इसको बोलते हैं पर्याई। अगर आप बिना पर्याई के बिना शेख के अगर आप उसको रोट को लगा रहे हो या किसी भी आप पीर महाराज जी के सुख को लगा रहे हो, आप उसको नहीं बुला रहे तो वो सुख आपकी नहीं लगती, क्योंकि उसका पीर महाराज जी के में चौथा हिस्सा है हर सामान के अंदर, हर सुख के अंदर। तो आप उसको बुलाओ। उसको बुलाने के बाद में हो सकता है कि सारा आपको वही बना दे सामान, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे क्या बनाना होता है। अगर आप उसको नहीं पता तो आपने उसको क्या करना है, चौथा हिस्सा निकाल के देना है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे बनाना, ये भी हम आपको बता देते हैं कि आपने सबसे पहले लेनी है पांडु मिट्टी। पांडु मिट्टी एक अच्छी प्रकार की जो है वो मिट्टी होती है। उसको आपने क्या करना है, उसके आपने जो उसको बोलते हैं पोचा वाली मिट्टी, आपने उससे एक जितना आपको लगे कि इतने एरिया में वो आ सकता है उतने एरिया में आपने उस मिट्टी से आपने लीप देना है। जैसे ही आप उस मिट्टी को का लेप लगाओगे धरती के ऊपर, एक कच्ची में लगता है, जहाँ कच्ची मिट्टी होगी आपको वहाँ लगाना। आप सफाई करके वहाँ पर, सफाई करने के बाद में आपने वहाँ पर पांडु मिट्टी से उसका वहाँ पर पोचा लगाना है, उसका लेप लगाना है। जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर आपने उपलों से एक धूनी बनाकर, धूनी आपने लगा देखनी है कि कितने आप उसको लगा रहे हो, कितनी बड़ी वो, उसमें काफ़ी वो होना चाहिए। मतलब ये ना हो गया आपने 10-15 आपने ऊपर लगा दी, कम बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में आपको वो वहाँ पर रखने पड़ेंगे। एक बड़ा सा धूना बना के आप उसको वहाँ पर उसको चेतन कर दो, उसको जगा दो। और आपने एक परात ले लेनी है। परात बोलते हैं जो शादियों में ब्याह में जो हलवाई के पास परात मिलती है बड़े वाली, उस परात में आपने क्या करना है, जो आटा आपने लिया है, जो आपके पास शक्कर है, शक्कर को पानी में मिला के उस आटे को अच्छी तरह से उसमें मिलाकर जितना आपने सामान उसके अंदर डालना है उस सामान को भी आप अच्छी तरह से उसको मिलाकर उस प्रांत में उसको बिल्कुल ही उसको स्मूथ कर लो और उसको पूरी प्रांत के अंदर फैला दो। जब आपको लगे कि जहाँ पर आपने वो लेप लगाया था उसके ऊपर आपने धुआं जगा रखा है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी आपको चेक करो देखना कि आपने वो मिट्टी जो नीचे लाल हुई कि नहीं हुई। अगर वो लाल हो गई तो आपने क्या करना है, जो आपने धुआं जगा रखा है उसकी जो अग्नि है, जो आग है, उसको किसी भी आप यंत्र से, किसी भी आप उसको किसी की सहायता से उसको आप पीछे करके जो प्रांत है उसमें जो रोड आपने बनाया है उसको आप उसके ऊपर डाल दो। ठीक है, डालते ही जो आपको जो नीचे जो अब मिट्टी पक गई है वो नीचे वाली तरफ से जो उसको हीट देगी, उसको अग्नि देगी, ताकि जो नीचे वाला जो रोट है वो पक जाए। और फिर जो ऊपर वाला आपने क्या करना है, उस ऊपर वाले रोट को ही आपने जो अग्नि पीछे की थी उस आग को फिर से आप उस रोट के ऊपर कर दो। ये रोट जो है ये अलग है, और आपने इसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा निकाल के एक रोट आपने बनाना है भैरव ज्योति जी का,
भैरव ज्योति जी का भी इसमें आपका हिस्सा होता है। तो आपने उसमें से ही आटे में से थोड़ा हल्का सा निकाल कर एक छोटा सा रोट आपने बनाना है, वो भी उसके पास में उसको रख दो, वहीं पर आपने उसको साथ में पकाना है। ये रोट होता है आपका भैरव ज्योति का। और उसको फिर आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप उसको दे सकते हो। आपको लगे कि जब तक वो बिल्कुल पका नहीं है, और जैसे आपको लगता है कि उसको चेक करते रहो बार बार 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कि वो पका है कि नहीं पका। आपको लगता है कि जब वो पक गया तो उसको आप फिर से उसको ऐसे हिस्सों में डिवाइड करके उसको उल्टा करके अब आपने उसको जो नीचे वाली साइड है उसको आप ऊपर लेके आओगे। तो अब आप उस आग को उस ऊपर वाली तरफ करोगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा वो भी पकेगा आपका। जब आपका रोट तैयार हो जाता है, रोट का वहाँ उसमें से जो टुकड़े आपने किए हैं उसको बाहर निकाल कर उसको किसी कपड़े से साफ़ करने के बाद आपने उसको घी से उसको आपने क्या करना है, उसको पूरा उसको आप लेप लगा दो उस रोट के ऊपर। पूरा घी, देसी घी जिसको बोलते हैं हम लोग घर का, उसको आप पूरे उसको कर दो। अब उसको करने के बाद में आपने 2 चीज़ें और बनानी है। एक आपने बनानी है चूरी आपकी श्रद्धा है कि आपने 5 बनानी है, आपने 2 बनानी है। अगर आप इसका हिसाब ना लगे तो आपने 2 रोटी जो है, 2 चपाती लेके 2 रोटी लेके आपने उसकी जितनी चूरी बने, 2 बने 1 बने, आप उसकी बना लो। 2 चूरी और आधा गिलास दूध का ठंडा कच्चा दूध होना चाहिए। प्लस आपने हल्की सी कढ़ाई बनानी है, थोड़ी सी बिल्कुल तेल के अंदर, और तेल के अंदर कढ़ाई बना के उसको किसी भी आप पीपल के पत्ते के ऊपर रख लो। अब ये आपने सारा सामान जब आप पीर महाराज जी की जोत जगा के उसका भोग लगाओगे तो ये सामान आपका होना चाहिए। एक बड़ा रोट हो गया आपके पास में, एक भैरव ज्योति का रोट छोटे वाला, खांडोडा जी का रोट छोटे वाला, और 2 चूरियाँ, कच्चा दूध और 1 कढ़ाई आपको जो तेल में आपने बनाई है। और साथ में आपने क्या करना है, एक आपने उसमें एक चादर लेनी है पीर महाराज जी की, एक झाड़ू होगा पीर महाराज जी के, और 21 किलो जो है आपको कणक लेनी है उसमें, जिसको कणक बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं हम लोग, कणक या गेहूँ आपने उसमें लेनी है। इन सब का भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में जो आपने तेल में कढ़ाई बनाई है उसको आप किसी भी दरवेश को डालो। ठीक है, दरवेश आप समझते हो, जो बाबा भैरव जी की सवारी होती है, स्वान कुत्ता जिसको बोलते हैं, उसको डाल दो। वो जो रोट है जो भैरव ज्योति जी का, खांडोडा जी का, उसको भी आप स्वान को, कुत्तों को, दरवेशों को डालो। वो वहीं पे लगे, वो आपने घर में नहीं खाना। फिर जो रोट है आपका उसका आप चौथा हिस्सा निकाल लो, रोट का चौथा हिस्सा, और जो गिलास दूध का है आधा गिलास आपने लेना है, जो लिया आपने वो, और आपको चादर, जो झाड़ू, और जो आपको श्रद्धा से 10 20 50 100 1000 जो भी आपने देना है, ये लाग आपको होता है उस पर्यायी का, उस शेख जी का, जो पीर महाराज जी का लागी है, जो ढोल वाले होते हैं। वो जब आप रोट का भोग लगाओ तो वो पीर महाराज जी के नाम का डंका बजाएगा, पीर महाराज जी की जीवन गाथा भी गाएगा। अगर रोट के ऊपर पीर महाराज जी की जीवन गाथा नहीं गाई तब भी आपको रोट मंजूर नहीं होता। तो आपने वो रोट लगाना है, पीर महाराज जी की गाथा, वो जो पर्यायी आपने बुला रखा है, जो शेख है, वो गाएगा। उसका जो हिस्सा बनता है आपने उसको देना है। तो ऐसे लगता है पीर लाला वाली सची सरकार जी का रोट। जेठ और साढ़ के महीने में लगता है, जेठे वीरवार को आपने लगाना है। जिस तरीके से आपको बताया आप उस तरीके से लगाओगे तो दाता जी आपके ऊपर करम करेंगे, कृपा करेंगे, दया दृष्टि आपके ऊपर डाल लेंगे। जो आपके बिगड़े हुए काम हैं, जो आपकी मुरादें हैं, उनको पूरा करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको और बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे। जय पीरां दी, जय मस्तां दी। जय पीरां दी, जय मस्तां दी। दरबार लाला वाले पीर चैनल विच आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाला वाले पीर महाराज जी का जो रोट लगता है वो कैसे लगता है और उसके विधि और विधान क्या है। सबसे पहले ये जो रोट लगता